माउस में कितने बटन होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउस में कितने बटन होते हैं। तो माउस में 3 बटन होता है, एक लेफ्ट और एक राइट और एक होता है स्क्रॉल। तो माउस में कितने बटन होता है, तो 3। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर ये 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है। कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है। तो प्रोसेस करता है वह कहलाता है सीपीयू। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा प्रोसेस करता है वो कौन करता है, तो सीपीयू। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। इनपुट डिवाइस जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। कीबोर्ड में पूछ रहा है कि कितने बटन होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ये 104। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है कि 104 ही हो। ये आप किस यूज के लिए ले रहे हैं और कितना प्राइस वाला ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये 104 बटन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, रोम का पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। सबसे पहला कंप्यूटर पूछ रहा है कौन सा था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनिक। सबसे पहला कंप्यूटर था इनिक। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कीबोर्ड में जो फंक्शन की, कीबोर्ड में सबसे ऊपर साइड में होता है F1 से लेकर के F12 तक, उसी को बोला जाता है फंक्शन की। उसकी संख्या कितनी होती है, तो F1 से लेकर के F12 तक के फंक्शन की होता है, उसकी संख्या 12 होती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछ रहा है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का जो पता होता है वो क्या कहलाता है, तो वो यूआरएल कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूआरएल का अर्थ होता है। कंप्यूटर में यूआरएल का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पूछ रहा है कि मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सिस्टम को चलाना और डेटा एंट्री करना। कंप्यूटर ऑपरेटर का ये कार्य होता है क्या, कंप्यूटर सिस्टम चलाना और डाटा एंट्री
करना। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर को किस टाइप की कुशलता होनी चाहिए? कंप्यूटर ऑपरेटर को किस टाइप की कुशलता होनी चाहिए? तो कंप्यूटर ऑपरेटर को टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। क्या ये कुशलता, टाइपिंग स्पीड उसका अच्छा होना चाहिए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बारे में उसको पता होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड में ESC कुंजी का क्या काम है? कीबोर्ड में पूछ रहा है ESC जिसको एस्केप बोला जाता है, कुंजी का क्या काम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मौजूदा ऑपरेशन को रोकना या बंद करना। ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए शॉर्टकट की क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए शॉर्टकट की क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, काम को तेजी से करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूछ रहा है, पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला पेज आता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम पेज। किसी भी वेबसाइट का पहला या होम पेज को, ये पहला या मुख्य पेज मतलब सबसे ऊपर वाला पेज को होम पेज कहते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूछ रहा है, पूरा नाम क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, माउस का दूसरा नाम क्या होता है? क्या पूछ रहा है कि माउस का दूसरा नाम क्या होता है? तो माउस का जो दूसरा नाम होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का कार्य क्या है? मदरबोर्ड का पूछ रहा है कि कार्य क्या है? तो मदरबोर्ड का कार्य है सभी कंपोनेंट को जोड़ना, मतलब कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब को मदरबोर्ड जोड़ता है। जो मदरबोर्ड होता है CPU के अंदर लगा हुआ होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मदरबोर्ड का कार्य क्या है? सभी कंपोनेंट को जोड़ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग मतलब कि एक से ज़्यादा टास्क करने का क्या मतलब होता है? तो एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना, यही कहलाता है मल्टीटास्किंग। ये नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, URL किसे कहते हैं? URL किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट का पता। ये किसी भी वेबसाइट का पता होता है वो URL होता है। ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेबसाइट का पता को URL कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, डाउनलोड का अर्थ क्या होता है? डाउनलोड का क्या अर्थ होता है? तो ये डाउनलोड का ये अर्थ होता है कि इंटरनेट से डाटा को लाना, मतलब कि इंटरनेट पर से किसी भी डाटा को हम ये डाउनलोड किए, मतलब ये अपना मोबाइल में लाए, तो यही डाउनलोड का अर्थ होता है कि इंटरनेट से डाटा को लेना डाउनलोड कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, अपलोड का अर्थ होता है। अपलोड का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट पे डाटा को भेजना अपलोड कहलाता है। डाउनलोड करना इंटरनेट से डाटा को
लाना ये डाउनलोड कहलाता है। अपलोड पूछ रहा है तो अपलोड इंटरनेट पे डाटा को भेजना, ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है। ब्लूटूथ का पूछ रहा है कि प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कनेक्शन। मतलब कि ब्लूटूथ का प्रयोग शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि कम दूरी, वायरलेस कनेक्शन मतलब बिना तार का, कम दूरी बिना तार के कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की अधिकतम दूरी कितनी होती है। मतलब कि ब्लूटूथ की अधिकतम दूरी पूछ रहा है कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। ब्लूटूथ की अधिकतम दूरी 10 मीटर होती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू और बंद करने का मुख्य कार्य कौन करता है। कंप्यूटर को चालू और बंद करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावर सप्लाई। कंप्यूटर को चालू और बंद करने का काम पावर सप्लाई करता है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम ये एक ब्राउज़र है। ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल क्रोम क्या है, तो ये ब्राउज़र, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ। गूगल क्रोम पूछ रहा है कि कब लॉन्च हुआ, मतलब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 2008 में। गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ, 2008 में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन है। पूछ रहा है कि निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नॉन वोलेटाइल पूछ रहा है मेमोरी कौन है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम पूछे तो ये वोलेटाइल मेमोरी और ये रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पेन ड्राइव होता है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, HTML किसके लिए उपयोग होता है। HTML एक लैंग्वेज है जो किसके लिए उपयोग होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब पेज डिजाइन करने के लिए। HTML का उपयोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि सर्च इंजन कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सी सेवा शुरू की गई। इंटरनेट पर सबसे पहले पूछ रहा है कौन सी सेवा शुरू की गई, तो ये ईमेल सेवा सबसे पहले शुरू की गई थी। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का पूछ रहा है कि उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है याहू, ये सर्च इंजन है।
गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका अंतिम में सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी सर्च इंजन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहा जाता है? पॉइंटिंग एवं ड्रॉ डिवाइस किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, माउस को पॉइंटिंग एवं ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द में सी का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर शब्द में पूछ रहा है ये सी का क्या मतलब होता है? तो सी का मतलब होता है सी से कॉमनली। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉमनली का हिंदी होता है सामान्य रूप से, और ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, एम का मतलब मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूजर, और टी से ट्रेड, और ई से एजुकेशन, और आर से रिसर्च होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी का मतलब कॉमनली। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक संस्था के लिए कौन सा डोमेन का प्रयोग करते हैं? व्यावसायिक संस्था के लिए पूछ रहा है कि कौन सा डोमेन का ये प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, .com का यूज करते हैं। यहाँ पे व्यावसायिक संस्था के लिए कौन सा डोमेन का उपयोग करते हैं? तो जैसे कि वेबसाइट का, ये जो व्यावसायिक संस्था के लिए जो वेबसाइट बनाया जाता है उस वेबसाइट के अंत में ये .com रहता है। अगर कोई भी ये वेबसाइट सरकारी है, गवर्नमेंट सरकार द्वारा, उस वेबसाइट के अंत में, वेबसाइट के नाम के अंत में .gov रहता है, ये गवर्नमेंट को दर्शाता है। और किसी भी वेबसाइट के अंत, वेबसाइट के नाम के अंत में अगर .edu रहे तो ये एजुकेशन से संबंधित है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक संस्था के लिए कौन सा डोमेन का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, .com। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग किस में होता है? सुपर कंप्यूटर का पूछ रहा है कि मुख्य प्रयोग किस में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक अनुसंधान में ये सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की कुंजी क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, Alt+F4 से ये शट डाउन किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड निम्न में से कौन सा डिवाइस है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कीबोर्ड, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा डिवाइस है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये ए, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसे कि कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में ये पूछ रहा है कि डाटा को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+S से डाटा को शॉर्टकट तरीके से सेव कर सकते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, जो Ctrl+S दबाएंगे तो ये डाटा सेव करने का ऑप्शन आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है? तो बोल्ड करने का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+B से बोल्ड होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी भी डेटा या इमेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में किसी भी डाटा या इमेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+B से प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग किसे कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है सीपीयू, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन है सीडी और ये डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या सही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को अभी तक आप ये लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप देख सकें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।